स्टूडेंट्स, आज से हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे हमारे ज्योमेट्री का लेसन नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो बच्चों ये वाला लेसन अगले साल के लिए भी एक्सीडेंट है, ठीक है। सो आप लोग का ध्यान रखना है, इसमें सरफेस एरिया वाले में जो सबसे पहली फिगर हमको पढ़नी है वो है क्यूबॉइड। आप लोग देखते जाओ किस तरह से बनाना है आप लोग को। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइड। ये फिगर को क्यूबॉइड बोलते हैं। इसके जो डायमेंशंस होते हैं उसमें ये लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। मतलब इसमें जो डायमेंशन होते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये 3 से बने हुए फॉर्मूले हम लोग को देखने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना कि ये फिगर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये फिगर में ये जो हिस्सा है इसको हम लोग काउंट करते हैं 1। इसके सामने ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं 2। ये जो सामने रेक्टेंगल दिख रहा है ये हिस्सा है 3। ओके, इसके पीछे जो हिस्सा है क्रॉस से बता रहा हूँ मैं वो है 4, ये पीछे का। ये जो टॉप का हिस्सा है ये है 5 और ये जो बॉटम दिख रहा है आप लोग को अनशेडेड ये 6। इसका मतलब ये जो 6 मैंने आपको बताया इसको फेसेस बोलते हैं। ये जो 6 फेसेस हैं ये कौन से टाइप के हैं, कौन से शेप के होते हैं? रेक्टेंगल फेस, ठीक है। यानी इमेजिन करो कि अगर आप लोग अपने अराउंड कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो क्यूबॉइड शेप का है, आप अपने घर की अलमीरा को देखो। सो अलमीरा जो है ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आप लोग को देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आप लोग जिस रूम में बैठे हो वो भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगा उसमें। सो वो इस फिगर में आता है। अब बच्चों इसमें हम लोग को कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है वो है VSA ऑफ क्यूबॉइड। अब VSA का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल सरफेस एरिया। तो याद रखना बच्चों, वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा। सो आप जिस रूम में बैठे हो इसमें जो चीज़ें वर्टिकल हैं वो इस एरिया में आ जाएगी। तो आप अगर अपने अराउंड देखोगे तो 4 वॉल्स आपको दिख रही होगी, ठीक है। आपको छत छोड़ देना है और ज़मीन को भी नहीं लेना है। तो आप जिस रूम में बैठे हो उसमें 4 वर्टिकल वॉल्स होती हैं, वो 4 वर्टिकल वॉल का एरिया इसमें कवर होता है। सो आइंदा रखना, क्यूबॉइड फिगर में अगर VSA किसी ने भी पूछा कि VSA मतलब क्या होता है तो आपने बताना VSA का मतलब लीविंग योर रूफ एंड बॉटम ऑफ द रूम, और इसे ऑफ द क्यूबॉइड बोलेंगे, ठीक है। सो वर्टिकल सरफेस एरिया हम लोग इसे बोलते हैं। नाउ इसमें आपका फॉर्मूला आता है 2L + B मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यूनिट आता है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। अब जो इसमें रखना है 2L + B फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को अगर इंटू कर दो हाइट से, सो हम लोग को VSA मिल जाएगा। नाउ इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो इसका फॉर्मूला इसमें याद रखना, टोटल सब ऑल, मतलब मैंने क्या बताया था वर्टिकल सरफेस में छूट जाता है कुछ, क्या छूट जाता है? छत और बॉटम। अब वो भी ले लो साथ में, मतलब 4 वॉल्स तो लेना ही है, छत और बॉटम भी लेना है। वैसे टाइम में हम लोग ये फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट L × B + B × H + H × L। तो याद रखना L × B मतलब ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर प्लस साइन आएगा, B × H फिर प्लस साइन आएगा, H × H और सामने 2 रहेगा। इसका मतलब ये भी एरिया ही है, इसलिए मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट आता है। सो टोटल सरफेस एरिया कब अप्लाई करोगे? जब आपको पूछा है या ऐसी सिचुएशन में है जिसमें सारे फेसेस लेने हैं। नाउ इसके बाद आता है बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब सिंपल सी बात है कैपेसिटी, ठीक है। और कैपेसिटी का मतलब एम्प्टी स्पेस। जैसे अगर मान लो ये टैंक मैं आपको दिखाऊँ और इसमें पूछूं कि इसमें कितना एयर है या कितना वाटर आएगा, जिस रूम में आप लोग बैठे हो उस रूम में टोटल कितना एयर बैठा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। तो वो अगर हमको कह तो वो ये 2 फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं होगा। समझ आया आपको? एम्प्टी स्पेस जब निकालना रहा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगता है। इसका फॉर्मूला सबसे पहले ध्यान में रखना कि इसमें 2 नहीं आता है और तीनों डायमेंशन इंटू होते हैं, L × B × H, L × B × H। अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हो तो इसके इंटरनल
एम्प्टी स्पेस निकाल पाओगे। याद रखना है इसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा और हम लोग बोल सकते हैं मीटर क्यूब। ठीक है, सो ये 3 फॉर्मूले आप लोग को याद रखने हैं एज अ फॉर्मूले फॉर क्यूबॉइड। नोट करना है, फिगर नोट करना है। होमवर्क में हर फॉर्मूला आपको 10 टाइम्स लिखना है, ठीक है, और फिगर भी आपको 10 टाइम्स बनाना। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं जिसका नाम है क्यूब। फर्क है क्यूब और क्यूबॉइड, बेसिक फर्क है। ये रेक्टेंगल से बनी होती है, ये स्क्वायर से बनी होती है। रेक्टेंगल और स्क्वायर आप लोग को मालूम है क्या होते हैं। अब ये एक स्क्वायर है, ये मैं और एक स्क्वायर बना देता हूँ, ये 2 स्क्वायर्स बन गए, ये ऊपर अपने आप एक स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर। ये जो फिगर बन गए ये है क्यूब। इसमें डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, क्योंकि हमको ये मालूम है स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो ब्रेड्थ और हाइट ये अलग अलग नहीं आते उसमें। याद रखना, ब्रेड्थ और हाइट नहीं आएगा, लेंथ ही लेंथ आएगा। सब जगह एक ही डायमेंशन चलता है। सो यहाँ पे जो डायमेंशन की बात आएगी वो लेंथ होगा। यहाँ डायमेंशन क्या आते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब देखो बच्चों, रूम जो होता है वो इस शेप का भी हो सकता है जिसमें ऑल साइड सेम हो, तो उस केस में एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, इसी को हम लोग VSA बोलेंगे। लेकिन फिगर चेंज हो गई है, क्यूब फॉर्मूला में बदल जाएगा। फॉर्मूला है इसका 4 × L², 4 × L²। जबकि इसमें VSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था, 2L + B × हाइट। दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि साइड बाय साइड कंपैरिजन भी हो सके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आएगा बच्चों 6 × L²। जबकि इसमें क्या आ रहा था, 2 × L × B + B × H + H × L। और तीसरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, वॉल्यूम इसकी कैपेसिटी अगर पूछेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये आएगी आपकी L³। जबकि इसमें क्या था, L × B × H। सो क्यूब के लिए आपको जो फॉर्मूले बाय हार्ट करने हैं ये फॉर्मूले बाय हार्ट कर लेना। समझ आ गया आप लोग को ना। फॉर्मूले को अच्छे से लिखो, 10-10 बार फॉर्मूले लिखना है, ठीक है। उसके बाद अच्छे से समझ लो। डायमेंशन मेन मतलब समझना है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम करते पर डायमेंशन ही याद आने चाहिए फिगर के। और वो हो जाने के बाद में इसके मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग को, लेकिन फॉर्मूले याद किए सिवाय क्वेश्चंस को नहीं देखने हैं। फॉर्मूले याद कर लो, समझ लो, और उसके बाद ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये भी आज आप लोग को होमवर्क में 10 टाइम्स विथ फिगर, ठीक है। सो नोट कर लो बच्चों इतना। सो बच्चों क्वेश्चंस करेंगे अभी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें ये हम लोग क्वेश्चन के भी टाइप है इसमें। तो पहला जो टाइप होता है वो टाइप होता है, आपको एक फिगर दी रहेगी, उसके डायमेंशन की वैल्यूज दी रहेगी, और डायरेक्ट आपको पूछा रहेगा कि इसका ये फॉर्मूला निकालना है, ये फॉर्मूला निकालना है, ये फॉर्मूला, ऐसा कुछ भी पूछेंगे। वो टाइप के प्रॉब्लम टाइप 1 में कंसिडर करने वाले हैं। जैसे देखो, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। फिगर को मार्क कर लेना, क्यूबॉइड फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ क्यूबॉइड की। जैसे मैं फिगर ड्रॉ करते रहूँगा मेरे दिमाग में ये चलते रहना चाहिए कि ये लेंथ है, इसमें ये विड्थ है और ये हाइट है। सो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दी है 10 मीटर, ब्रेड्थ 8 मीटर एंड हाइट 5 मीटर, ठीक है। और आपको पूछा क्या गया, पहला TSA, VSA, TSA एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे VSA ऑफ क्यूबॉइड। अब VSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको बाय हार्ट चाहिए, आपने रन करके रखा ये है। सो अप्लाई करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे देखो, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 10 + 8 इंटू 5। अब बच्चों इसमें ये तो आपको मालूम है बोर्डमस रूल से ही सॉल्व होता है, आपको ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है। सो 2 इन ब्रैकेट 18 इंटू 5। अब बच्चों इन तीनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 180। ये 180 आंसर आ गया। एरिया की यूनिट मैंने आपको बताया था मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो क्यूबॉइड का ये है बच्चों, 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सो कितना आएगा देख लो, 2 L इंटू बी, L इंटू बी 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10 h इंटू एल, 5 इंटू 10। अब इसे सॉल्व करो, 2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा 80 प्लस 40 प्लस 50, ठीक है। सॉल्व करते हैं 120 120 और 170 हो जाएगा, 170। मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बच्चों देखो, 340 मीटर स्क्वायर। सो ये हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब हमको पूछा है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ कहाँ फाइंड करेंगे, यहाँ फाइंड कर लेते होंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। वैल्यूज देखो बच्चों, 10 इंटू 8 इंटू 5, 10 इंटू 8 इंटू 5। सॉल्व करो इसे, 400 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम के लिए यूनिट हमने स्पेसिफाई किया है कि मीटर क्यूब लगता है, या फिर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं। तो बच्चों देखो इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यूज़ ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट की चेंज होगी। क्वेश्चन फॉर्मूले आपने याद कर रहे हैं, फॉर्मूले अकॉर्डिंगली लगा लेना। सो ये हम लोगों ने क्यूबॉइड फिगर के लिए बोला। सिमिलर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्यूब फिगर के लिए। इतना नोट करो, होमवर्क में सब 3 टाइम्स रिपीट करना है क्वेश्चन, ठीक है। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग क्यूब फिगर के लिए। याद रखना हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें डायमेंशन आपको दिया हुआ रहेगा। डायमेंशन के साथ आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे रहेंगे, टाइप 1 होता है ये, ठीक है। जैसे देखो डायमेंशन ऑफ अ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स TSA वॉल्यूम। डायमेंशन दिया हुआ है आपको और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे, टाइप 1 का क्वेश्चन है। फिगर बना के रखिए मैंने, 10 VSA TSA क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। जस्ट हमको फॉर्मूले बाय हार्ट करने हैं। सबसे पहले हम लोग VSA का फॉर्मूला लगाएंगे, VSA ऑफ क्यूब 4 इंटू एल स्क्वायर। ध्यान से करना है इसको, 4 इंटू एल है 10 स्क्वायर। याद रखो सॉल्व करते वक्त पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, पहले इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 10 का स्क्वायर मतलब ये 4 इंटू ये होगा आपका 100 इंटू 4 कर दो, ये होगा 400। और क्योंकि आपने एरिया फाइंड किया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। सेंटीमीटर और एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट। सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला है 6L स्क्वायर बच्चों। वैल्यूज भरते हैं इसके अंदर, 6 इंटू 10 स्क्वायर। सॉल्व करो, 6 इंटू 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफ़ी आसान सा है। 10 स्क्वायर 100 होता है, 100 इंटू 6 600 होता है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, L क्यूब फॉर्मूला है। सो 10 का क्यूब, इसका मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 प्लस 10 प्लस 10 30 नहीं, 10 3 मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 होता है। इंटू करना है, ये आएगा 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्यूबॉइड और क्यूब ये दोनों के फॉर्मूलेज हम लोगों ने देखे, उसके प्रॉब्लम्स देखे। प्रॉब्लम्स आप लोग को 2 टाइम्स करना है और मेन मतलब फॉर्मूले याद करो, सो दैट इसके अगले टाइप के क्वेश्चन में कल आपको करवा दूँ, ठीक है। नोट कर लो बच्चों इतना।